If you are an MPH or PhD holder in public health wondering, can I actually get a public health job in UAE? This video will give you a clear, realistic roadmap because here is the truth. Many IMGs apply blindly without understanding licensing, jobs, or hiring expectation, and that's why they get rejected. In the next few minutes I will break down which jobs actually exist, whether you need a DHA license, and how to strategically enter the UAE market. Assalamu alaikum, I am Dr. Tazim Shahbaz, your mentor at Global Medical Career Mentor channel. लेट्स चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि यूएई पब्लिक हेल्थ का लैंडस्केप है क्या। द यूएई हैज़ अ रैपिडली इवॉल्विंग हेल्थ केयर सिस्टम जिसमें इंक्रीजिंगली फोकस है प्रिवेंटिव हेल्थ पे, इन्फेक्शन कंट्रोल और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पे। मेजर जो एम्प्लॉयड हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं लाइक MOH, DHA एंड DOH, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ केयर ग्रुप्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंसल्टेंसीज हैं। लेकिन अनलाइक वेस्टर्न सिस्टम, पब्लिक हेल्थ के जो रोल हैं यूएई में वो थोड़े कम हैं एंड आर मोर स्पेशलाइज, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेटजी मैटर्स मोर देन क्वालिफिकेशन अलोन। अब व्हाट आर द स्पेसिफिक रोल यू शुड टारगेट, आइए इसके बारे में जानते हैं। पब्लिक हेल्थ रोल विच आर वर्थ टारगेटिंग फॉर यू इज, नंबर 1 है एपिडेमियोलॉजिस्ट, इसका फोकस है डिजीज सर्वेलेंस और आउटब्रेक एनालिसिस पे। क्वालिफिकेशन MPH एसेंशियल है और PhD प्रेफर की जाती है सीनियर रोल्स के लिए। डिमांड इसकी मॉडरेट है और बहुत ही कंपेटिटिव है। लाइसेंसिंग जो है यूजुअली मैंडेटरी नहीं है अनलेस के कोई क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट हो। नंबर 2 पे है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, इसका फोकस होता है प्रोग्राम प्लानिंग, हेल्थ प्रमोशन पे। क्वालिफिकेशन MPH मिनिमम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इसका मिनिमम जो है 2 to 5 ईयर्स प्रेफर किया जाता है। लाइसेंसिंग जो है इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसकी ज़्यादातर जॉब जो है वो गवर्नमेंट के साथ होती हैं। नंबर 3 पे है इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, ये हाईली इन डिमांड रोल है इन यूएई हॉस्पिटल, और इसके लिए आपको MPH के साथ साथ सर्टिफिकेशन इन इन्फेक्शन कंट्रोल चाहिए होती है, और DHA या DOH लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट फॉर IMGs। नंबर 4 है हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट, जो कि गवर्नमेंट और थिंक टैंक में काम करते हैं। PhD आपको स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देती है और इसका फोकस है पॉलिसी डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन। जो लेस कॉमन रोल है अगली स्लाइड में देखते हैं। जो 5वें नंबर पे रोल है दैट इज रिसर्च कोऑर्डिनेटर, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियों में होता है। इसके एंट्री पॉइंट के लिए शायद आपको MPH पे भी ले लें, बट PhD इज प्रेफर्ड। जो स्किल इसके लिए चाहिए होती है दैट इज रिसर्च मैथड एंड डाटा एनालिसिस। फिर 6ठे नंबर पे है बायोस्टैटिस्टिशियन या डाटा एनालिस्ट का रोल, ये ग्रोइंग डिमांड है इसकी ड्यू टू द डिजिटल हेल्थ शिफ्ट, और इसके लिए आपको चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल और सॉफ्टवेयर स्किल्स जैसे SPSS, R, पाइथन। ये एक हाई वैल्यू स्किल सेट है जो कि आपको जल्दी जॉब लेने में हेल्प करता है। नंबर 7 पे है एकेडमिक रोल, लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए यूजुअली PhD रिक्वायर होती है, मैंडेटरी होती है। ये competitive है बट आ स्टेबल करियर पाथ है। Now what are the licensing requirement specifically for these roles? Let's discuss. In the UAE, licensing depends on your role. जो की अथॉरिटी काम कर रही है, DHA दुबई में है, DOH अबू धाबी में, और MOH बाकी सारी एमरेट्स में है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सारे पब्लिक हेल्थ रोल जो हैं वो उसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका रोल क्लिनिकल या हॉस्पिटल बेस है तो देन लाइसेंसिंग इज द रिक्वायरमेंट। जो प्रोसेस है इसका वो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन होती है, और कुछ केसेस में एलिजिबिलिटी एग्जाम भी ले लेते हैं। कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं और जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि लाइसेंस जो है पहले चाहिए, जबकि रियलिटी में जो आप अप्लाई करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो है बाद दफ़ा उसको स्पॉन्सर भी कर देता है और आपको प्रोसेस की तरफ गाइड भी कर देता है कि वेदर ये चाहिए आपको लाइसेंस और कौन सा लाइसेंस चाहिए। लेट्स हैव सम सैलरी इनसाइट। जो आपकी सैलरी वेरी करती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, रोल और सबसे बड़ी बात सेक्टर पे। एंट्री लेवल आपका MPH जो है अगर आपने किया हुआ है तो ये 6,000 से 10,000 दरम पर मंथ हो सकती है। मिड लेवल जहाँ पे MPH विद द PhD है 10,000 to 18,000 दरम पर मंथ, और सीनियर लेवल विद द PhD रोल्स एंड द एक्सपीरियंस 18,000 to 30,000
प्लस दरम पर मंथ होती है। एक बात याद रखिए कि एकेडमिक रोल जो होते हैं दे ऑफर स्लाइटली लोअर सैलरी, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऑफर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। प्राइवेट सेक्टर जो है ये जनरली ज़्यादा पे करता है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन जो है फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होती हैं। लेट्स डिस्कस हाउ टू एंटर द यूएई मार्केट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन क्या है? ऑप्टिमाइज योर सीवी। फोकस करें आउटकम पे, नॉट जस्ट डिग्रीज पे। हाईलाइट करें अपनी रिसर्च ऑर्डर्स को और जो आपका मेजरेबल इम्पैक्ट है वो लिखें। स्टेप टू क्या है? बिल्ड करें रेलेवेंट स्किल्स, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल सर्टिफिकेशन लें, डाटा एनालिसिस टूल्स की सर्टिफिकेशन लें और अपनी रिसर्च पब्लिकेशन इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश करवाने की कोशिश करें। स्टेप थ्री, अप्लाई करें स्मार्टली। यूज़ करें प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, हॉस्पिटल करियर पोर्टल और वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रिक्रूटमेंट एजेंसी। स्टेप फोर है नेटवर्क करें स्ट्रेटेजिकली, उन लोगों के प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करें जो कि ऑलरेडी इन यूएई दे आर डूइंग द जॉब। एंगेज करें रिक्रूटर्स को बीच में और अपनी विजिबिलिटी बिल्ड करें। स्टेप फाइव, कॉमन मिस्टेक जो है उनको अवॉइड करें, जैसे अप्लाई करना विदाउट टेलरिंग योर सीवी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, इग्नोर करना जो स्किल गैप आपके सीवी में होते हैं और ओवर एस्टिमेट करना अपनी डिग्री को की वैल्यू को जबकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। Let me give you strategic insight regarding this. Think like a strategist, not just an applicant. MPH जो है आपके लिए ओपन करता है एंट्री और मिड लेवल के रोल इसमें यूएई में, और पीएचडी ओपन करता है लीडरशिप, एकेडेमिया और पॉलिसी रोल। जो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है हर जॉब के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट सर्टनली ये ऐड करता है स्ट्रॉन्ग एडवांटेज टू योर सीवी। इसी तरह आपने स्टैंड आउट कैसे करना है बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके मुकाबले में? अपनी पब्लिक हेल्थ को कंबाइन करें डाटा स्किल के साथ, अपना प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दिखाएं ना कि जस्ट थ्योरी। जो फ्यूचर डिमांड एरिया जो मुझे नज़र आते हैं वो है एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ डाटा साइंस एंड एआई इन पब्लिक हेल्थ। इन चीज़ों में अपनी जो स्किल है वो बिल्ड करने की कोशिश करें टू एंटर इन द यूएई मार्केट। To conclude the session, breaking into the UAE public health market is absolutely possible, but only if you follow a strategic approach. Degree alone are not enough. उसके साथ आपकी स्किल की पोजीशनिंग और आपकी स्मार्ट एप्लीकेशन जो है makes a big difference. Subscribe for more UAE and Gulf career roadmaps, and in the comment below tell me your specialty and year of experience. I read and reply to every comment personally. Until the next video, Allah Hafiz.